वेलकम स्टूडेंट्स टू बायोलॉजिकल रनवे। आज हमको पढ़ना है मॉस ब्रायोफाइटा। आज हमारा कंप्लीट होने वाला है। ब्रायोफाइटा में हमने लिवरवुड्स कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है मॉस। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसका हैबिटेट। हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो हैबिटेट आपको कैसा दिखता है? जनरली दे फाउंड इन द शेडी प्लेसेस। शेडी प्लेसेस, शेडी प्लेसेस, ठीक है, या डैम्प डैम्प एरिया में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में मैं लिखूंगा कि इसका जो मेन स्टेज बॉडी है, मेन स्टेज जो है वो कैसा है? गैमेटोफाइट है। ये तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, लिवरवुड्स में आपने देखा था कि उनकी बॉडी कैसी थी? प्रोस्टेट थी, सबस्ट्रेट से अटैच थी। लेकिन यहाँ पे जो बॉडी है वो कैसी होगी? यहाँ का जो थैलस होगा वो कैसा होगा? थैलस इरेक्ट होगा। थैलस कैसा होगा? इरेक्ट होगा। देखिए, इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, इस तरह से इरेक्ट होता है, इस तरह से इरेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या है? ये इनके पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। इसी के बेस पे, ठीक है, स्टेम के बेस पे ही आपको क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे राइजोइड्स मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं और ब्रांच्ड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइजोइड्स कैसे हैं? राइजोइड्स हैं ये कैसे? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, और कैसे हो सकते हैं? ब्रांच्ड हो सकते हैं। ये डिफरेंस है लिवरवुड और मॉसिस में। लिवरवुड्स में राइजोइड्स कैसे थे? यूनिसेलुलर होते थे और अनब्रांच्ड होते थे। यहाँ पे मल्टी सेलुलर और ब्रांच अनब्रांच दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके पास यहाँ पे इस तरह से लीफ लगे हो सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे हो सकते हैं, जो कि कैसे? स्पाइरल है। ठीक है, इस तरह से स्पाइरल लीव्स है। ठीक है, क्या है? स्पाइरल है। लीफ क्या है? लीफ स्पाइरल। लीफ क्या है? स्पाइरल है। ठीक है, लीफ क्या है? स्पाइरल है यहाँ पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो मैंने बनाया है ये पूरा क्या है? ये गैमेटोफाइट बॉडी है। ये क्या है? गैमेटोफाइट बॉडी है। ये है गैमेटोफाइट बॉडी जिसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ कैसे है? स्पाइरल है। और राइजोइड्स मल्टी सेलुलर या ब्रांच्ड हो सकते हैं। तो ये हमने बात की किसकी? स्ट्रक्चर की। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो वी हैव टू स्टडी व्हाट? रिप्रोडक्शन इन मॉसिस। रिप्रोडक्शन इन मॉसिस। सो फर्स्ट इज एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल में हमारे पास क्या क्या तरीके हैं? दो तरीके मैं आपको यहाँ बताऊंगा। एक तो फ्रेगमेंटेशन, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और दूसरा समथिंग न्यू आर यू आर गोइंग टू स्टडी, वो है बडिंग इन प्रोटोनेमा। बडिंग इन प्रोटोनेमा। अब इसको समझाऊंगा मैं भी आपको। ठीक है, थोड़ा वेट करिए, इसको मैं आपको समझाऊंगा। बडिंग इन प्रोटोनेमा क्या है। दूसरा जो तरीका है इनके पास वो क्या है? वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये कैसे होते हैं। इनका जो मेनली गैमेटोफाइट होता है ना, मेनली जो गैमेटोफाइट बॉडी है, गैमेटोफाइट बॉडी कैसी है? मोनोइशियस है। मोनोइशियस मतलब बायसेक्सुअल। मतलब बायसेक्सुअल है, मतलब कि एक ही
गैमेटोफाइट पे मेल और फीमेल वो ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होंगे, इसलिए ये क्या है, बायसेक्सुअल है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चे, अब हमें पढ़ना है मॉस की लाइफ साइकिल। ठीक है, हमने ब्रायोफाइटा की जनरल लाइफ साइकिल भी पढ़ी, हमने लिवरवुड्स की लाइफ साइकिल भी पढ़ी। अब हमको देखना है कि मॉस की लाइफ साइकिल कैसे डिफरेंट है जनरल लाइफ साइकिल से और जो लिवरवुड्स की साइकिल थी। तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो मेन गैमेटोफाइट है वो कैसा है, इरेक्ट है, इस तरीके से, इस तरीके से इरेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरह से लीफी स्टेजेस उस पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज गैमेटोफाइट। ये क्या है, ये क्या है, गैमेटोफाइट। और इस गैमेटोफाइट को मैं लीफी स्टेज भी कह सकता हूं, दिस इज लीफी स्टेज, लीफी स्टेज भी कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इस बॉडी पे, इसी बॉडी पे हम लोग क्या देख सकते हैं, इसी बॉडी पे इस तरह से ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, और यहां पे इस पे प्रेजेंट होंगे एंथेरिडियम, जो मैंने बताया ना बाइसेक्सुअल होते हैं ये, तो एंथेरिडियम और आर्किगोनियम, ये दोनों इस पे ही प्रेजेंट होंगे सेम बॉडी पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्किगोनियल ब्रांच्ड है, ये आर्किगोनियल ब्रांच्ड है। ठीक, और ये एंथेरिडियम ब्रांच है, एंथेरिडियम ब्रांच्ड है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गए, बायसेक्सुअल हो गए। ठीक, क्या हो गए, बायसेक्सुअल हो गए। अब ऑफ कोर्स यहां से गैमेट जाएंगे, ठीक है, और आर्किगोनियम के पास जाएंगे और वहां पे जो एग प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे फर्टिलाइज, उसको क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ जो प्रेजेंट था आर्किगोनियम, उस आर्किगोनियम के एग को फर्टिलाइज करके अब ये क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, विच इज व्हाट, विच इज 2n, मतलब कि डिप्लॉयड। क्या होंगे ये, डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, सो यहां तक क्लियर है। उसके बाद व्हाट विल हैपन, ये जो जाइगोट है, दिस विल फर्दर डेवलप्ड इनटू, this will further develop into the sporophyte stage। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, स्पोरोफाइट स्टेज, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है, कैप्सूल सीटा, कैप्सूल सीटा फुट, कैप्सूल सीटा फुट वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या है, स्पोरोफाइट है। क्या है, स्पोरोफाइट है। तो गैमेटोफाइट के ऊपर क्या आ गया, स्पोरोफाइट स्टेज आ गया। ठीक है, अब यहां पे आपको पता है कि इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस होकर के क्या बनती है, स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, दीज आर स्पोर। ठीक है, पिछले लिवरवुड्स में हमने देखा था कि स्पोर बनने के बाद वो सीधे गैमेटोफाइट स्टेज बनाता था। ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, यहां पे स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनाता। ठीक है, यहां पे ये जो स्पोर्स होते हैं ये पहले एक स्टेज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेमा। ठीक है, मेन गैमेटोफाइट स्टेज बनाने से पहले ये क्या बना लेते हैं, ये बनाते हैं एक स्टेज जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेमा बोलते हैं, प्रोटोनेमा बोलते हैं।
अब प्रोटोनेमा कहां से डेवलप हुआ है? ये डेवलप हुआ है स्पोर से। तो अगर स्पोर की प्लॉइडी n है तो प्रोटोनेमा की प्लॉइडी भी क्या होगी? n होगी। ठीक है, ये क्या है? दिस इज प्रोटोनेमा। अब प्रोटोनेमा के पास क्या होता है कि ये जो प्रोटोनेमा है इसके ऊपर कुछ इस तरह से बर्ड्स निकलने लगते हैं। ठीक है, लेटरल बर्ड्स क्या निकलने लगते हैं? ये क्या है? लेटरल बर्ड्स है। इस तरह से इसकी प्रोटोनेमा के ऊपर लेटरल बर्ड्स निकलने लगते हैं। मैंने अभी बात की थी ना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग प्रोटोनेमा पढ़ेंगे, तो ये वही है, लेटरल बर्ड्स। ठीक है, और ये जो लेटरल बर्ड्स होते हैं, ठीक है, दीज लेटरल बर्ड्स विल ग्रो एज अ गैमेटोफाइट। ठीक है, ये जो लेटरल बर्ड्स हैं ये गैमेटोफाइट में जाकर के कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, बस इनका गैमेटोफाइट थोड़ा डिफरेंस है एज कंपेयर टू द लिवरवुड्स। वहां पे प्रोस्टेट था, यहाँ पे इरेक्ट है, तो इनके पास दोनों होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस भी बनता है कि लिवरवुड्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये केवल क्या होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट फर्दर डिवीजन करके क्या बना लेगा? स्पोरोफाइट बॉडी। स्पोरोफाइट के पास जो कैप्सूल है, कैप्सूल में अंदर म्योसिस होगी और म्योसिस से स्पोर बनेंगे। स्पोर विल गिव राइज टू अ स्टेज प्रोटोनेमा। और प्रोटोनेमा के ऊपर कुछ लेटरल बर्ड्स निकलते हैं। दीज लेटरल बर्ड्स विल डिटैच एंड ग्रो एज अ न्यू गैमेटोफाइट। सो दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक चीज और याद रखिए, लेटरल बर्ड्स को ही हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोनेमा तो ये है, दिस इज प्राइमरी प्रोटोनेमा, और उसके ऊपर जो बर्ड्स निकलते हैं लेटरल बर्ड्स, वो क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी प्रोटोनेमा हो जाएंगे। ओके बच्चों, सो लाइफ साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बार जल्दी से देखते हैं कि लिवरवुड और मॉस में क्या डिफरेंस हो सकता है। देखिए, अगर हम मॉस की बात करें तो यहां पे जो थैलस था, क्या था? थैलस। ठीक है, थैलस कैसा था? यहाँ पे इरेक्ट था। ठीक है, कैसा? इरेक्ट था। ठीक है, वही अगर हम बात करें यहाँ पे राइजोइड्स की, किसकी? राइजोइड्स की बात करें तो यहाँ पे कैसे थे? मल्टी सेलुलर थे। मल्टी सेलुलर थे। ठीक है, यहां पे बच्चों क्या होता है? बडिंग इन प्रोटोनेमा होता है। बडिंग इन प्रोटोनेमा होता है। बडिंग इन प्रोटोनेमा होता है। ठीक है, यहां पे जो स्पोरोफाइट होते हैं, ठीक है, वो मोर एलोबरेट होते हैं। ठीक है, यहां पे स्पोर जो होते हैं, स्पोर गिव प्रोटोनेमा। ठीक है, अब सेम यहां पे डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। यहां का जो थैलस है, ठीक है, यहां का जो थैलस है वो कैसा होता है? प्रोस्टेट होता है। ठीक है, राइजोइड्स की बात करें तो यहां पे राइजोइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यहां पे बडिंग इन प्रोटोनेमा नहीं होता, यहां पे प्रेजेंट होता है गैमा कप, एसेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए। क्या? गैमा कप। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि बडिंग होता है प्रोटोनेमा के ऊपर सेकेंडरी बर्ड्स निकलते हैं और वो जाके गैमेटोफाइट बनाते हैं। और यहां पे क्या होता है लिवरवुड्स में कि गैमा कप के अंदर गैमा बर्ड्स होते हैं, वो फाइनली आके क्या बनाते हैं? एक नया गैमेटोफाइट बना सकते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट की बात करें तो यहां पे थोड़े लेस एलेबोरेट होते हैं। ठीक है, यहां पे स्पोर गिव गैमेटोफाइट।
गिव गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको दोनों में बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, ये डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमारा ब्रायोफाइट चल रहा है और ब्रायोफाइट मैंने यहाँ तक आपको करा दिया है। देखिए इंपॉर्टेंस की बात करें आगे ब्रायोफाइटा की, ये लास्ट टॉपिक है इसमें, तो इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कम है और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इकोलॉजिकल का मतलब कि इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिकल। दूसरा हम देख सकते हैं कि जनरली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये एक कई जगह पे मैट जैसे बिछे रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत कम होता है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा है ब्रायोफाइट का। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं? मैट फॉर्म में होते हैं, बिछे होते हैं एकदम लाइन से। ठीक है, देखिए अगला है इस हमारे पास एक मॉस होता है स्फेगनम। ठीक है, अक्सर उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है स्फेगनम को, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? पीट मॉस कहते हैं। इसके अलावा मॉस को कई बार हम लोग ट्रांसशिपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी लिविंग चीज़ को हमें बहुत दूर 20 घंटे तक का सफ़र है, दूर तक ले जाना है, तो मॉस क्या है? मॉस के अंदर क्या है? मॉइस्चर बैठा रहता है। ठीक है, पानी जल्दी वहाँ से, वो पानी उसमें भरा रहता है मॉस में। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी को ले जाना है तो उसके आसपास हम क्या करते हैं? मॉस चिपका देते हैं, जिससे कि क्या होता है? उसमें फ्रेशनेस बनी रहती है और वो लिविंग जो मटेरियल है वो काफ़ी हद तक सर्वाइव कर जाता है जल्दी। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा यूज़ है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स कई बार एज अ फूड भी यूज़ होते हैं फॉर मैनी बर्ड्स एंड मैमल्स। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। तो हमने अगर आप पीछे की वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स को मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है और कई वीडियोस कई टुकड़ों में पढ़ाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हमने जो सीरीज़ अपनाया है, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, उसका न्यूट्रिशन, देन उसका रिप्रोडक्शन और उसका इंपॉर्टेंस, तो ये जो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ब्रायोफाइटा समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि नहीं आए। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।